अरे सब साफे खाने तो लूटो एरियो। अच्छा, साफे खाने तो लूटो एरियो और पब्लिक अब भी यही में है कि आर्यन अगर जीत जाएगा तब भी मतलब साफे खान ही आगे आएगी। अच्छा सबसे आगे आएगी। हाँ थी तो सफिया खान जी ने मतलब क्या करवाया, जहाँ मुसलमानों के गांव थे सारे वहाँ मतलब पानी बनवा दिया, और हमारे जहाँ बीजेपी के वोटर थे वहाँ पानी अब तक नहीं बना। ये एक नीति है कांग्रेस की, जो ये वंशवाद चल रहा है वही को चुन बार बार वही को टिकट देती है और किसी का नंबर ना है। और भी यहाँ बहुत लीडर हैं, कोई वही लीडर थोड़ी है। आरोप लगता है। आप देखें राजस्थान न्यूज़ 24 चुनावी दौर में आज हम पहुंचे हैं मुबारकपुर कस्बे में। ये मुबारकपुर का बस स्टैंड है, यहाँ पर युवा साथी मौजूद है। हम चर्चा करेंगे कि पहले तो किन मुख्य समस्याओं को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है, दूसरा मुद्दे पे बात करेंगे कि यहाँ पर किस प्रत्याशी का माहौल है और क्या कारण है। हमारे साथ युवा साथी हैं। क्या नाम आपका? प्रदीप जैन। आपका मुबारकपुर कस्बा है, पिछले 10 सालों से किन समस्याओं से जूझ रहा है? सबसे मुख्य समस्या रोडवेज है जी, सबसे बड़ी समस्या है। रोडवेज की बसें यहाँ नहीं चल रही पिछले 15 साल से। पहले तो कुछ बसें थी, अब एक बस है, सवेरे जाती है यहाँ से और शाम को वापस आती है। अच्छा, मैं अभी जो प्रत्याशी हैं उनको सुन रहा था, कांग्रेस प्रत्याशी को, वो कह रहे हैं हमने इतने काम कराए कि हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। आप आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान रोडवेज की बस नहीं रुक पाए यहाँ पे, नहीं रुक पाए। क्या कारण है? पिछली बार दुबेर जी ने जब एमएलए बने थे उस समय स्टार्टिंग में 2 दिन बस चली, उसके बाद वो बंद हो गई। उन्होंने घोषणा की थी लेकिन वो बस 2 ही दिन चल पाई। तो इस बार आपका कस्बा है किशोर जा रहा है 100% बीजेपी। क्या कारण लग रहा है? भाजपा विकास करा पाएगी? दोनों तरफ सरकार है, सरकार के साथ रहना चाहता है कस्बा। पहले भी सरकार के साथ था, अभी सरकार के साथ ही रहना चाहता है। अच्छा, पिछले 10 साल के विकास कार्यों से कितने संतुष्ट हो आप? लगभग पूर्णतः। तो फिर भी क्या कारण है बीजेपी की तरफ जा रहे हो? बीजेपी है, अब भी बीजेपी है सरकार, दिल्ली में भी और राजस्थान में भी, तो विकास यही करा पाएगी। उसको और 4 चांद लगाने विकास को। अच्छा, दूसरे लोग कह रहे हैं हमारे पास सिंपैथी है जुगेर जी की, क्या सिंपैथी में कांग्रेस चुनाव बना पाएगी? देखो ये पार्टी के चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, बिना सिंबल के चुनाव नहीं है। हम तो सब कमल के फूल, उसके साथ ही लोग बाग लग रहे हैं सारे गांव वाले। क्या नाम है? बलजीत सिंह लक्की। किसका क्या समस्या प्रमुख है आपके मुबारकपुर कस्बे में? समस्या तो बहुत है यहाँ। क्या जैसे? एक तो जैन साहब ने बताया कि रोडवेज की व्यवस्था है, और क्या है कि यहाँ कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। जो सरपंच साहब हमारे, ये भी उसे कहते हैं लाइटें भी ये चेयरमैन साहब ने लगवाई हैं, इसके लिए भी नगर पालिका बंद हो गई है और दोबारा ये धरना हुआ है। अभी भूपेंद्र जी ने आश्वासन दिया है कि दोबारा आएगी नगर पालिका। अच्छा, ये क्या कारण था कांग्रेस ने नगर पालिका बना दी? फिर ये क्या है कि कुछ क्या कौमी गद्दार लोग हैं, वो क्या है कि वो हर काम में कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें अड़चने करते हैं, और वो हर कौम में 2-4 होते ही हैं। तो अब ये जैन साहब को बताइए और बाकी जैन साहब बताएंगे आपको। ऐसा है, मुबारकपुर नगर पालिका को इन्होंने गलत तरीके से गठन किया, 2 पंचायतों को तोड़कर किया। मुबारकपुर स्पेशल अकेला कस्बा भी कुछ छोटे मोटे हिस्से को मिला के भी नगर पालिका बन सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने 2 सरपंच बीजेपी के खत्म करके और 1 नगर पालिका का गठन किया। ये गलत किया। आप भी एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तोड़ना। मैं भाजपा की रैली सभा देख रहा था, वहाँ भी कह रहे थे कटेंगे बटेंगे। क्या है कटेंगे बटेंगे, जोड़ेंगे तोड़ेंगे, क्या है ये राजनीति? कटेंगे बटेंगे क्या है? अगर हिंदू अगर विभाजित हो जाएगा तो मरेंगे ही। आने वाला टाइम में कटेंगे। ने भी शब्द यूज किया कि कांग्रेस ने नगर पालिका बना के तोड़ने का काम किया। आखिर मतलब कांग्रेस क्यों तोड़ दी है? 2 बीजेपी के 2 सरपंच थे, 35 साल से पाटा सरपंच नहीं हार पाए, 20 साल से मुबारकपुर सरपंच नहीं हार पाए। इनसे कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के दोनों सरपंच, उनको तोड़ने के लिए एक नगर पालिका का गठन कर दिया। वो तोड़ रहे हैं विकास। कस्बे के अंदर बीजेपी का वोट बैंक है। कस्बे में ये विभाजन चाहते हैं, कस्बे को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं, इसलिए नगर पालिकाओं का गठन किया है। नगर पालिकाओं का फायदा नहीं मिल पाया। पहले बीजेपी सरकार आने के बाद में ये लाइटें लगी है यहाँ, उसके बाद में वो गलत तरीके से हुआ, इसलिए उसको तोड़ दी। नगर पालिका बने, विकास तो हुआ है, तो मानते हो? कस्बे के अकेले कस्बे का हुआ है, लाइटें लगी हैं, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का विकास हुआ है। अच्छा, मैं पिछले 15 दिन से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लगभग पानी की समस्या मुबारकपुर में नहीं है। मुबारकपुर में एक्सेस पानी है। अच्छा, आपको आधे घंटे चाहिए, 1 घंटे मिलेगा। पानी की कोई कमी नहीं है, 5 बोरिंग है चारों तरफ, पानी की कहीं कोई कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या माहौल है? ग्रामीणों में पानी लेवल नीचे हो गया पानी का, बस ये समस्या है, बाकी तो पानी हमारे इस एरिया में तो है। मतलब वही है कि कांग्रेस ने मतलब विकास भी उस हिसाब से कराया कि भाजपा का वोट बैंक
तोड़ने के लिए। कस्बे में 2 पार्ट कर दिए इसके, अब भाई एक कांग्रेस का वो हो जाए, एक बीजेपी का हो जाए, इसलिए नगर पालिका बनाई है। बाकी तो बिना सरपंच के चुनाव तो बिना सिंबल के होते हैं, आपको पता है, इसलिए दोनों सरपंच को तोड़ के और नगर पालिका गठन किया। उद्देश्य ये कि जोड़ना तोड़ना, कटेंगे तो बटेंगे। कटेंगे। क्या कहना है आपका, क्या नाम है? तो हमारे साथ और भी साथी हैं ठेकेदार। क्या ठेकेदार जी क्या कहेंगे? मैं साहब इतना ही नाम कहूँगा। क्या है? खुर्शीद मेरा नाम, अच्छा, और मुबारकपुर ठेकेदार करता हूँ नगर पालिका में। नगर पालिका में। अच्छा, पिछले 10 साल में ठेकेदारी में आपने ऐसे कितने कार्य किए हैं जिससे जनता को सीधा फायदा? मैं तो यहाँ सब 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। भूपेंद्र सरपंच के यहाँ पंचायत राज में काम करता रहा, अब नगर पालिका में काम किया है। अब ये एक नीति है कांग्रेस की, जो ये वंशवाद चल रहा है, वही को बार बार वही को टिकट दे दिए और किसी का नंबर ना है। और भी यहाँ बहुत लीडर हैं, कोई वही लीडर थोड़ी है। आरोप लगते हैं कि मुसलमान हैं, बात करते हैं, लेकिन वोट या तो हाथ को जीत देते हैं या जात को देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है साहब। मुसलमान ज़्यादातर तो कांग्रेस की वोट देवे, अब कांग्रेस पब्लिक परेशान है। क्यों परेशान है कि ये कि वहाँ टिकट दें, और भी तो हैं मुसलमान, और भी हैं यहाँ तो में। नहीं आप ठेकेदार हो, भाई ना ना, कोई करने, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। इस बार काम के लेने हम अपने मन से, किसी का हमारे पर दबाव नहीं है। अच्छा, जुबेर खान के प्रति कितनी सिंपैथी है? जुबेर खान ठीक आदमी था, अब जब वो एक्सपायर होगा तो किसी और को भी नंबर आना चाहिए ना। अच्छा, मैंने कई गांवों में देखा, सुना था, ये कहा था कि सफिया विधायक थी तो आर्यन खान फोन नहीं उठाता था लोगों के। सही? अरे सब साफिया खान ने तो लूटो एरियो। अच्छा, साफिया खान ने तो लूटो एरियो, और पब्लिक अब भी यही है कि आर्यन अगर जीत जाएगा तब भी मतलब साफिया खान ही आगे आएगी। अच्छा, सफिया आगे आएगी। हाँ, तो ये इसमें किन सच्चाई है कि जब सफिया विधायक थी तो आर्यन खान यहाँ के लोगों का फोन नहीं उठाए थे, जब विधायक नहीं बने? अब हमने तो सब आज तक फोन करो ही ना, क्योंकि हमने तो राजनीतिक में इतना सक्रिय हैं, हम उनको फोन भी ना कर आज तक करो भी ना कोई हमारे उनको काम पड़ो। अच्छा, मुसलमानों का कितना रुख है आर्यन की तरफ? 90% है। 90% है? बिल्कुल 90% है। क्या कारण है? अब कारण तो वो शुरू से ही लगा हुआ है, कारण तो अभी एक साथ पीछे से कह रहे हैं कि सफिया जुबेर जी के बच्चों की शादी थी, क्या मुसलमानों को उनने आमंत्रित किया था? नहीं, एक भी ना बुलायो। अच्छा, क्या कारण है वो नहीं बुला रहे, नहीं पूछ रहे, फिर भी लोग इतना लग रहे हैं? अब तो जब कोई कन्यादान में जाओ, जब भी तेरे मेरे जेब से पैसे दिलाते हो कन्यादान में, कभी जेब पैसे नहीं दिए? ना नहीं दिए? ना हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो ना, पब्लिक करिए अब, और जी कब सत्य बात है। अच्छा, इस तरह से? हाँ, अब पता ना कहाँ से शादी करिए, कौन सी बिरादरी से करे, अब ये भी तो पता नहीं है कोई कौन मुसलमान से करे, कोई और बिरादरी हमने कहीं पता हो। तो और भी लोग हैं। ठीक। क्या कहेंगे, मुबारकपुर में क्या विकास कार्य, कौन सा काम आपका? मेरा गांव धनेटा है जी, यहाँ से 6-7 किलोमीटर पड़ता है। गांव विकास काम की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या है जी, एक तो सबसे पहली प्रमुख समस्या तो बच्चों की शिक्षा की है, जो कि मतलब हमारा 12वीं का स्कूल है और चल 12वीं का रहा है, और उसमें मास्टर हैं, टीचर कुल हमारे 5-6 हैं, जिसमें पढ़ाई बच्चों की पूरी नहीं हो पा रही और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और कोई भाई यहाँ मतलब सभी छोटे मोटे जिम्मेदार हैं, कोई बड़ा आदमी है नहीं जो मतलब प्राइवेट पढ़ाई करवा लेगा, लेकिन फिर भी लोग स्कूल में से बच्चे निकाल कर और रामगढ़ स्कूल में दाखिल कर एडमिशन करा रहे हैं। 14 किलोमीटर है जी, वहाँ बच्चे जा रहे पढ़ने के लिए? बच्चे जा रहे हैं वहाँ। तो क्या कारण है? कहते हैं विकास हुए हैं, लेकिन आप तो विकास हुए हैं, और पानी जो जल मिशन योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई हुई है, वो 3 साल से हमारे जो पड़ोसी गांव हैं, जैसे भाई मुसलमान हैं मान के चलो, तो उन वहाँ मतलब जैसे कांग्रेस का राज था पहले दिन को, मतलब जैसे सफिया खान थी, तो सफिया खान जी ने मतलब क्या करवाया, जहाँ मुसलमानों के गांव थे सारे, वहाँ मतलब पानी बनवा दिया, और हमारे जहाँ बीजेपी के वोटर थे वहाँ पानी अब तक नहीं बना। पानी की बहुत समस्या आई पड़ी है, पानी पीने का हम तीसरे गांव से पानी लेकर जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या हमारे को पानी की, और एक स्कूल की है। और एक रिक्वेस्ट थोड़ी सी और बोलूँगा मैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सफिया खान ने मुसलमानों के गांवों में पानी पहुंचाया? बिल्कुल जी। सफिया खान तो अपने विधानसभा में कहते थे हम राम और कृष्ण के वंशज, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है जी, हो रहा है। मेरे गांव के चारों तरफ से मुसलमानों के गांव, हमारे भाई हैं मुसलमान, हम सब मिलकर रहते हैं, लेकिन हमका चिड़, हमारे आपस में चिड़ नहीं है जी कि भाई हमारी एक उन्होंने करवाया, ये राजनीति की वजह से हुआ है। मैंने जयन साहब को भी बोला था वहाँ उसके दफ्तर में जाके कि साहब ये क्या हो रहा है, जब हमारी चारों तरफ पानी बन रहा है, हमारे भाई मुसलमानों का, हमें दुख नहीं है बनने का, लेकिन हमारा भी तो बनना चाहिए ना। जब हम ऐसा तो नहीं कि आप भाजपा के समर्थक हैं, हाँ, तो आप राजनीति गरमाए, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता दुखी है जी बहुत। हमने तो कई बार एप्लीकेशन दिए हैं जयन साहब को, ओझा साहब को बोला था पानी बनवाने के लिए, तो उन्होंने बोला इन्होंने तो उसमें मतलब बजट तुम्हारा आया था, हमारा 1 करोड़ बजट आया था, जो मतलब 3 बोरिंग लगे पड़े हैं, 3 बोरिंग लगे पड़े, 2-2 साल हो गए, अभी तक टंकी बनाने का कोई नाम नहीं है, ना कोई किसी ने टंकी बनाने के लिए आए। कोई ठेकेदार आया था, पैपें आधी पैपें दबाई हैं नीचे और आधी छोड़ के भाग गए, और अब तक नहीं कोई काम चालू हुआ। अब हमारे तो हमें तो ये हो रहा है। कह रहे थे मैं ये कह रहा हूँ साहब, मेरा गांव कोटा खुर्द है, तो गांव में गोली चल गई, आदमी मर गए। चुनाव द्वारा नहीं, वो ऐसे रंजिश चुनाव कह लो, तो ये जो सरपंच हो वह सरपंच को पक्ष करके नहीं, आज तक वो मुलजिम हाजिर ना हो या सपया ने उनको फुल साथ दियो। हमारे जो आदमी मरो, हमारी पार्टी से आदमी मरो, हमारे भतीजे मरो, आज तक उन्होंने नाबूजी कहाँ पढ़ाए। लेकिन ठेकेदार जी, मैं पिछले चुनाव में भी रामगढ़ में था, कोटा खुर्द का परिणाम आया, मैंने देखा था। आप जैसे आरोप लगा रहे, लेकिन कोटा खुर्द में फिर भी कांग्रेस को वोट वह बाद में मतलब हुई है ना, मानस से बाद मरो है, तो इस तरह से नाराजगी लोग बिल्कुल नाराजगी है सर। कि सौदी नाले पर सरपंच जो दमंग आदमी के चक्कर मारे नहीं, बोल पैसा क्यों है सारो कमा कमो के दे दे सरपंच, तो उनको दे दे भाई, हम तो वो सज्जन आदमी हैं, तो यह वजह से सब आरोप लग रहे हैं कि आर्यन खान के साथ ओलेक्सबाज, टटलूबाज लोगों को ठग रहे हैं, ब्लैकमेलिंग महिलाओं का अश्लील रूप बनाकर लोगों से जालसाज में ले रहे हैं, वो उसके साथ घूम रहे हैं। कितनी सत्यता है? नहीं सर, मैं तो आर्यन संघ का अभी तक मैं तो मुझे पता नहीं कौन डोल रहा कौन ना डोल रहा। मैं तो आज सुखवंत की रैली में पहली बार आया हूँ, और टटलूबाज तो अब सक्रिय हैं ही, सारी जातन में ही हैं, इनाम यवन में ही सारी जात में टटलूबाज हैं। चलो, ये हमारे साथ मुबारकपुर के लोग थे। कहीं ना कहीं इनके आरोप थे कि यहाँ पर पिछले 5 साल में कुछ विकास कार्य जिनमें नगर पालिका थी, नगर पालिका को लेकर आरोप लगाए थे कि मुबारकपुर और दूसरा जो पाटा गांव था, दोनों बीजेपी के गढ़ थे। यहाँ से कांग्रेस किस तरह से वोटों को काटे, इसको लेकर यहाँ पर नगर पालिका बनाई गई, लोगों में नाराजगी भी थी।